अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले में 160 अमरीकी हलाक कर दिए गए, ईरानी फौज का दावा। पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक की 16वीं लहर के आगाज का ऐलान। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में आग लग गई। सऊदी अरब में भी अमरीकी CIA के स्टेशन पर ड्रोन दाग दिया गया। अमेरिका का ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले करने और 17 बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आबदोज समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। खलीज अब हर्मुज और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे छुपने नहीं देंगे। ईरानी रजीम किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं बना सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मकासद के हसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। जंग के आगाज से अब तक 9000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। अमरीकी हुकूमत जानिब से इनखला की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों को सिफारतदारों से रब्ता करना चाहिए। ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमला किया है, इस्राएली फ़ौज का दावा। इस्राएली फ़ौज के मुताबिक ज़ेर ज़मीन तनसीब में एटमी हथियार के अहम जुज़ पर खुफिया काम जारी था। साइंसदान तेहरान के मगरबी इलाके में ज़ेर ज़मीन कंपाउंड में एटमी हथियार पर काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस निगरानी के बाद मुकाम की निशानदही को दुरुस्त निशाना बनाया गया। ईरानी साइंसदान जून में जंग के बाद नई जगह मुंतकिल हुए थे। ईरान पर हमला, सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी क़यादत को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म के मुर्शिद राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। पार्लिमानी लीडर्स के इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत, PTI का शिरकत से इनकार। राना सनाउल्लाह ने कहा, ईरान पर हमले के लिए ब्रीफिंग के लिए सब तो दावत दी गई। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स से 1,57,322 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। ईरानी हमले में खलीज फारिस में अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक रेडार पूरे मशरिक़ वस्ता की निगरानी और इब्तदाई वार्निंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। रेडार की रेंज 5000 किलोमीटर और कीमत $1 अरब से जायद। पासदारान इनकलाब का अब तक 650 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जमान ब्रिगेड जनरल अली मोहम्मद नाइनी के मुताबिक अमरीकी बहरिया के अड्डों और जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। कार्रवाइयों के बाद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ इब्राहिम लिंकन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइल दागे। इसराइली फौज के मुताबिक एक टीवी की इमारत और सेंट्रल जेल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। तल अबीब पर मिसाइलों की बारिश, मुतअद्दिद इसराइली जख्मी। ईरान का ओमान पर होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। दोहा, दुबई और अबू धाबी में धमाकों की आवाज़ें। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक आवाज़ें एयर डिफेंस इंटरसेप्शन ऑपरेशंस के बायस आईं। मुतल्लिका टीमें सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर मिसाइल हमलों के बाद खित्ते में हाई अलर्ट। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद बंद, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। ब्रिटिश एयरवेज और कतर एयरवेज का बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल मुअत्तल। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर जवाबी हमला। दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन से हमला किया गया। इमारत को आग और धुएं के बादलों ने लपेट में ले लिया। सफारती अमला करीबी रिहायशियों को मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सफारतखाने पर ईरान ने 2 ड्रोन के साथ हमला किया। अमरीकी सफारतखाना खाली था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमरीका और कनाडा ने रियाद में सफारतखाने बंद कर दिए। ऑपरेशन मुअत्तल।
ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फजाई हमलों में तेजी। दारुल हुकूमत समेत इस्फहान और शिराज पर बम बरसा दिए गए। तेहरान की लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 100 तैयारों से हमला, 250 बम गिराए। सदारती दफ्तर और सलामती काउंसिल की इमारत पर हमले। इसराइली और अमरीकी हमलों में शहदा की तादाद 787 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। ईरानी बहरिया तैयारा शिकन मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरिया ईरान में अहदाफ पर गाइडेड मिसाइल से हमले कर रही है। सेहूनी तैयारों का लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर हमलों के लिए फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जमान अमाराती वजारत दिफा ने कहा, इस तनाज़े में तोसी नहीं चाहते, इस्तेहकाम पाने का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बाग, 68 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल दागे गए। सिर्फ एक मिसाइल हमारी सरजमीन पर गिरा। कशीदगी में कमी चाहते हैं मगर दिफा का हक भी महफूज रखते हैं। अमाराती मुसल्लह अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है। अमाराती खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमाराती वज़ीर मुमलिकत रीम अल हाशमी ने कहा, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्ते के लिए खतरा है। तेहरान में अमाराती सफारतखाना बंद करके सफीर को वापस बुला लिया। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात का सफर आखिर। शहर मिनात में 165 तलबा की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद की शिरकत। शुरका के इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद के नारे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने शहीद तालिबात की कब्रों की तस्वीरें जारी कर दी। यूनेस्को ने गर्ल्स स्कूल पर हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन का स्कूल पर हमले की तहकीकात का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। तुर्क सदर को खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले रवाबित से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का अयादा। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ। पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफहाम तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। पूरी कोशिश क्या है, आवाज उठाई जाए, इनको कन्विंस किया जाए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो डिप्लोमेसी और जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर आ जाए। जौहरी मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ के बावजूद ईरान पर हमला कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफ़िक हो गया था। ईरान को सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। पाकिस्तान की पुरखलूस सफारती कोशिशों को मुल्क में गलत रंग दिया गया। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने ही ईरान के खिलाफ हमले की खुले अंदाज में मजम्मत की। ईरान ने कहा कि अमेरिका की बेसिस पर हमला कर रहे हैं, हमें इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। इन ममालिक पर हमला ना होता तो हम अमेरिका और इसराइल के हवाले से उनको साथ लेकर आवाज़ बुलंद करते। अब्बास अरागची से भी मुज़ाकरात करने पर ही जोर दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बहुत कोशिशें की। कोशिश है ईरान के हवाले से मुज़ाकरात की तरफ वापस आया जाए।